हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों इकतारा भाग 3 कक्षा 5 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक। तो कक्षा 5 के विद्यार्थी इसको देखेंगे। हमने यहाँ पर चैप्टर 9 तक सभी सवाल हल करके पाठ के अंदर के बाहर के सभी हल करके डाल दिए हैं। आज हम शुरू करेंगे अध्याय 10 जिसका नाम है मैं भी जानूँ। तो यहाँ देखते हैं इसको पढ़ करके। राधा जंगल में घूमने गई। वहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, हरे और रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। उसने देखा कि पेड़ों पर कुछ अजीब निशान बने हुए हैं। वह निशान कुछ इस तरह के थे, एक गोल घेरा, फिर एक त्रिकोण, फिर एक गोल घेरा, फिर एक त्रिकोण। राधा को यह देखकर बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा यह निशान किसने बनाए होंगे। उसने देखा कि निशान एक विशेष क्रम में बने हुए हैं। उसने सोचा क्या है, यह कोई पैटर्न है। तो राधा ने जंगल में और आगे चलकर देखा। कहीं पर फूलों का एक पैटर्न था तो कहीं पर पत्थरों का, कहीं पर पक्षियों के उड़ने का। उसने सोचा यह जंगल तो जादुई है, यहाँ हर जगह पैटर्न है। पैटर्न सिर्फ जंगलों में ही नहीं बल्कि हर जगह होते हैं, हमारे घरों में, कपड़ों में, यहाँ तक कि हमारे भोजन में भी पैटर्न होते हैं। सोचिए और बताइए। तो बच्चों देखिए, यहाँ पैटर्न के बारे में आपको समझाया गया है। पैटर्न का मतलब होता है क्रम से, किसी निश्चित क्रम से किसी भी चीज़ को, किसी भी डिजाइन को या किसी भी संख्या को आगे बढ़ाना। राधा ने पेड़ के तने पर कौन सा पैटर्न देखा? तो उसने देखा था एक गोला, फिर एक त्रिकोण, फिर एक गोला, फिर एक त्रिकोण। फिर है पेड़ पर बनी आकृतियों में रंग का कौन सा पैटर्न है? तो यहाँ पेड़ पर आकृति जो बनी हुई है इसमें देखिए लाल और नीला। तो यहाँ पर हमने लिख दिया नीला लाल नीला लाल। चित्र को देखकर बताइए आकाश में उड़ रहे पक्षियों का कौन सा पैटर्न है? तो यहाँ पक्षियों का पैटर्न है 4 3 2 1। यहाँ पर देखिए चित्र में, ये देखिए, ये पैटर्न इनका पक्षियों के उड़ने का है। फिर देखिए आगे, आकाश में कुल कितने पक्षी उड़ रहे हैं? तो उस जगह पर 10 पक्षी उड़ रहे हैं, तो यहाँ हम 10 लिख देंगे। ठीक है बच्चों। अब आओ पैटर्न समझें। पैटर्न नंबर 1, निम्नांकित आकृतियों के पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर देखिए एक तीर है, फिर दूसरा तीर है, 2 तीर हैं, फिर 3 तीर हैं, फिर 4 तीर हैं। तो यहाँ हमने 5 बना दिए। यहाँ एक त्रिकोण है, फिर एक आयत है, इसमें 3 कोण हैं, इसमें 4 कोण हैं, इसमें 5 कोण हैं, इसमें 6 कोण हैं। तो हमने यहाँ 7 कोण बना दिए। ठीक है। फिर यहाँ देखिए, इसमें एक बीच में जो चौकोर खाना है, फिर इसके ऊपर 2 कर दिए, फिर 3 कर दिए, फिर 4 कर दिए। तो हमने यहाँ 5 बना दिए। इसी तरह से इसमें 2 विभागों में, इसको 2 भागों में बांटा गया है एक आयत को। यहाँ फिर 3 कर दिए, फिर यहाँ 4, यहाँ 5। तो हमने यहाँ 6 बना दिए। पैटर्न 2, निम्नलिखित आकृतियों के पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाएं। यहाँ पर देखिए एक तारे का है, 1 तारा, 2 तारा, 3 तारा। तो यहाँ 4 तारे। इसमें 1 पत्ती, 2 पत्ती, 3 पत्ती। तो यहाँ हमने 4 पत्ती बना दी। ठीक है ना। तो इस तरह से पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ फिर देखिए 1 चौखाना, 2 चौखाने, 3 4 चौखाने, यहाँ डबल हो गए, 1 के 2, 2 के 4। तो 4 के कितने हो जाएंगे? 8। तो हमने 8 बना दिए। फिर यहाँ देखिए एक इसके ऊपर विभाजित करके इसको 2 में बांट दिया, फिर इनको विभाजित करके 3 कर दिए। तो तीनों को विभाजित करके हमने आगे और पैटर्न बना दिया। पैटर्न 3 में देखिए, निम्नांकित आकृतियों के पैटर्न समझकर आगे बढ़ाएं। ये तीर दाईं तरफ जा रहा है, फिर नीचे मुड़ गया, फिर बाईं तरफ मुड़ गया, फिर ऊपर मुड़ गया, फिर वापस कहाँ मुड़ेगा? दाईं तरफ, फिर नीचे, फिर बाईं तरफ। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसका पैटर्न बना दिया है। त्रिभुज का जो लंबा नुकीला सिरा है वो देखिए ऊपर की साइड में है, फिर इसको हमने दाईं साइड में कर दिया, फिर नीचे की साइड में, फिर बाईं साइड में, फिर वापस ऊपर, फिर दाएं और फिर नीचे। ठीक है ना। तो पैटर्न इस तरह से बन जाता है। इसमें भी देखिए आप, यहाँ पर बाईं तरफ का ऊपर का खाना भरा हुआ है, ये फिर दाईं ओर आ गया, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये बाईं ओर नीचे आ गया, फिर ये बाईं ओर ऊपर आ गया, फिर वापस दाईं ओर ऊपर आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से पी के घुमाव को देखिए, पहले पी इस तरह से है, फिर नीचे की तरफ घूम गया, मतलब आड़ा हो गया, फिर बिल्कुल बाईं तरफ देखते हुए, फिर ऊपर की तरफ देखते हुए, फिर इस तरह से दाईं तरफ देखते हुए, फिर वापस नीचे तरफ देखते हुए और फिर नीचे
बाईं तरफ देखते हुए इसको बना देंगे। फिर है पैटर्न नंबर 4। ये चौथा देखिए, जोड़ पर आधारित और घटाव पर आधारित, दो तरह के पैटर्न है इसमें। तो यहाँ 5 और 7 को जोड़ा 12, 7 और 9 को जोड़ा 16, 9 और 3 को जोड़ा 12। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 28, इन दोनों को जोड़ेंगे 28, और 28 को दोनों को जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा। घटाने में 423 में से 182 को घटाया तो 241 आ गया। 182 में से 74 को घटाया 108 आ गया। 74 में से 14 को घटाया 60 आ गया। इसी तरह से 241 में से 108 को घटाएंगे 133, 108 में से 60 को घटाएंगे 48, और 133 में से 48 को घटाएंगे तो 85 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने बहुत तरीके, ये 4 तरह के पैटर्न यहाँ पर दिए हुए हैं। ये गुणा पर आधारित और दिया हुआ है। 2 और 3 का गुणा किया 6, 3 और 4 का गुणा किया 12, 4 और 5 का गुणा किया 20, 6 और 12 का गुणा किया 72, 12 और 20 का गुणा किया 240, और 240 और 72 का गुणा किया तो 17,280 आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने बच्चों बहुत सारे पैटर्न यहाँ पर देखे हैं कि कितनी तरह से पैटर्न हो सकते हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, निम्ना की संख्या पैटर्न को पूरा करें। तो यहाँ देखिए 1 3 5, यानी कि 2 2 की जोड़ में वृद्धि हो रही है। 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो हम 2 2 जोड़ते जाएंगे 11 13 15 17 19। फिर यहाँ देखिए 1 और 4 5, 5 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 4 21, 21 4 25, 25 4 29, 4 33 और 4 37 हो जाएंगी। फिर है 55 में से यहाँ घट रही है संख्या, नीचे हो रही है, यानी कि 49 आ रहे हैं। तो कितने घटाए 55 में से? 6 घटाए। फिर 49 में से 6 घटाए 43, 43 में 6 गए 37, 37 में 6 गए तो 31, 31 में 6 गए तो 25, 25 में 6 गए 19, 19 में 6 गए तो 13। फिर देखिए 5 और 6 11, और 6 17, और 6 23, और 6 29, और 6 35, और 6 41, 6 47, और 6 53, और 6 59। ये भी जोड़ के आधार पर आगे बढ़ गया। फिर देखिए 727, 720, यानी कि 7 कम हुए यहाँ। फिर 720 में 7 गए 713, फिर 7 गए तो 706, फिर 699, फिर 692, 685, फिर इसमें 7 घटाएंगे तो 678। ठीक है, फिर है 525, 545, 565, यहाँ 20 20 बढ़ रहे हैं। तो 525 में 20 जोड़े 545, 545 में 20 जोड़े तो 565, 565 में 20 जोड़ेंगे 585, इसमें 20 जोड़ेंगे 605, और उसमें 20 जोड़ेंगे तो 625, फिर 645, 20 जोड़ते जाएंगे 665 और 685 और 705 संख्या आ जाएगी। हर संख्या में हमको 20 जोड़ना है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 10,520, 20,521। तो यहाँ पर एक तो 10,000 जोड़े हैं और एक जोड़ा है। ठीक है, तो 10,520, फिर 10,000, इसमें 10,000 एक जोड़ देंगे तो 10,000, 20,521, फिर इसमें 10,000 एक जोड़ देंगे तो 30,522, 40,523, 50,524, 60,525, 70,526, 80,527 और 90,528। तो इस तरह से हमने इसमें क्या जोड़ा? 10,001 को हर पहली संख्या में जोड़ा। ठीक है, अब है उपयुक्त पैटर्न में हमने अंकों के जोड़ घटाव के पैटर्न का अभ्यास किया। इसी प्रकार गुणा के पैटर्न को समझते हुए आगे बढ़ाने का अभ्यास करेंगे। यहाँ देखिए 1 गुणा 9 बराबर 9, 11 गुणा 9 बराबर 99, 111 गुणा 9 बराबर 999, 1,111 इंटू 9 करेंगे तो 9,999, फिर 11,111 करेंगे 9 से गुणा तो 99,999, फिर 1,11,111 को 9 से गुणा करेंगे तो 9,99,999 आ जाएंगे। इसी तरह से 1 को 1 से गुणा किया, 1111 गुणा किया तो यहाँ देखिए 1 2 1 आ गया। फिर 111 को 111 से गुणा किया तो 1 2 3 2 1 आ गया। फिर 1,111 को 1,111 से गुणा किया तो 1 2 3 4 2 1 4 3 2 1 आ गया। पहले संख्या बढ़ती है 1 और फिर वापस 1 तक आ जाती है। इस तरह से हमने यहाँ बना दिए हैं पैटर्न। इसी प्रकार हम भाग के पैटर्न को समझकर इस प्रकार नए पैटर्न बनाने का अभ्यास करेंगे। यहाँ देखिए 1,00,000 भाग 2 दे रखा है तो क्या आ गया? 50,000। फिर 10,000 में भाग दिया 5,000, 1,000 में भाग दिया 500, 100 में 2 का भाग दिया 50,
10 में 2 का भाग दिया तो 5। तो ये हमने 0 घटाते गए और 2 का भाग देते गए, तो पैटर्न भी हमारा इस तरह से आया है कि जो भागफल है उसमें भी 0 कम होती जा रही है। यहाँ पर फिर यहाँ पर भी देखिए 10 का भाग लगाया इनमें सभी संख्याओं में। 10 का भाग लगाने से उत्तर 10,000, फिर 1,000, फिर 100 और फिर 10 और फिर 1। यहाँ भी 0 0 कम होती जा रही है। अब है आंकड़ों का प्रबंधन। स्वतंत्रता दिवस के दिन विद्यालय में विद्यार्थियों को फल वितरित किए गए, जिसमें विभिन्न फलों से भरी हुई टोकरियां 28 बच्चों के समूह के सामने रखी गई। बच्चे कितने हैं? 28। अब प्रत्येक बच्चे को अपनी पसंद का एक फल लेने को लिए कहा गया। एक एक बच्चा फल उठाता गया और बोर्ड पर बनी सारणी में भी लगाता गया। अधूरी सारणी इस प्रकार बनी, इस सारणी को पूरा हमको करना है। फल का नाम केला, मिलान चिन्ह 2 और बच्चों की संख्या कितनी हो गई? केले लेने वाले बच्चों की संख्या 2। फिर आम, आम मिलान चिन्ह में 4 आ रहे हैं यहाँ पर, ये मिलान चिन्ह है 4 और बच्चों की संख्या कितनी है जिन्होंने आम लिए? 4। अमरूद, यहाँ 1 2 3 4 और ये काट दिया है तो 5 हो गए, 5 का निशान है, मिलान चिन्ह 5 का है ये, तो 5 बच्चों ने अमरूद लिए। अनार 1 2 3 4 बच्चों ने लिए, 4 बच्चों ने अमरूद लिए, यहाँ लिख देंगे। चीकू 5 और 2 7 बच्चों ने लिए, देखिए ये 5 का निशान, ये 2 का निशान, तो 7 बच्चे यहाँ लिख देंगे। संतरा 5 और 1 6 बच्चों ने, यहाँ 6 लिखा हुआ है तो हम यहाँ 6 बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह से मिलान चिन्ह हो गए। उक्त सारणी में प्रदर्शित की गई सूचना को विद्यार्थी द्वारा चौखाने कागज पर बनवाया जाए। तो यहाँ चौखाने कागज पर हम देखिए केला कितने विद्यार्थियों ने लिए? 2 ने, तो यहाँ 2 तक आयत बना हुआ है। आम 4 विद्यार्थियों ने, अमरूद 5 विद्यार्थियों ने, अनार 4 विद्यार्थियों ने, चीकू 7 विद्यार्थियों ने और संतरा 6 विद्यार्थियों ने लिया, ठीक है। उपयुक्त चौखाने पर बने आरेख को देखकर बताइए चीकू पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो यहाँ देखिए चीकू वाले कॉलम में यहाँ पर 7 है, तो हम इसमें 7 भर देंगे। फिर है समान संख्या में पसंद किए जाने वाले फलों के नाम बताइए। आम और अनार ये दोनों 4 4 बच्चों ने पसंद किए हैं, तो इनकी संख्या समान है, ठीक है। सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले फल का नाम चीकू, क्योंकि 7 बच्चों ने इसको पसंद किया है। अब यह भी जानें त्रिभुजीय संख्याएं। जब यह एक संख्या क्रम है जिसे बिंदुओं से बने समबाहु त्रिभुजों की श्रृंखला से दर्शाया जाता है। यह संख्याएं 1 3 6 10 15 आगे आदि रूप में होती हैं। तो यहाँ देखिए 3 6 10 15 यहाँ गोले से दर्शाई गई हैं ये संख्याएं। फिर है वर्ग संख्याएं। जब किसी संख्या को स्वयं से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या को वर्ग संख्या कहते हैं। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको 1 लिखना है, ये पहले से लिखा हुआ गलत आ गया है। फिर 2 गुणा 2 करेंगे 4 सही है, 3 गुणा 3 9, 4 गुणा 4 16, ठीक है। तो 1 गुणा 1 एक बॉल बना दी, एक बिंदु बना दिए। 2 गुणा 2 4 बना दिए, 3 गुणा 3 9 बना दिए, 4 गुणा 4 16 बना दिए, ठीक है। अब है अभ्यास कार्य। निम्नलिखित पैटर्न को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प छांटिए। यहाँ पहला पैटर्न दे रखा है 50 54 58, यानी 4 4 बढ़ रहे हैं, तो 58 के बाद में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 62। तो यहाँ द ऑप्शन सही है, इसको भर देंगे। फिर है 10 50, 10 पंजे 50, 50 पंजे 250, 250 पंजे 1250, यानी कि 5 से गुणा हो रहा है, तो आगे की संख्या आएगी 6250, इसमें 2 ऑप्शन भर देंगे। फिर तीसरा सवाल देखिए 5000, फिर 4500, फिर 4000, फिर 3500। 500 घटाए जा रहे हैं, हर संख्या 5000 में से 500 घटाए 4500, 4500 में से 500 घटाए 4000, 4000 में से 3500 घटाए तो 4000 में से 500 घटाए तो 3500, और 3500 में से 500 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर असही हो जाएगा, जिसको हम यहाँ लिख देंगे। अब है निम्नांकित आकृतियों के पैटर्न को पूरा कीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक आयत बना हुआ है जिसके इस सिरे पर एक बिंदु है, यहाँ 2 कर दिए, यहाँ 3 कर दिए। तो अब आगे का उत्तर इनमें से कौन सा होगा? इनमें से हमको उत्तर देखना है कि आगे का बिंदु कहाँ आएगा। आगे का बिंदु ये वाला आएगा, ठीक है ना। इसमें चारों कोनों पे एक एक बिंदु हो गया, तो ब ऑप्शन यहाँ हम लिख देंगे। फिर दूसरा है 1 बिंदु 2 बिंदु 4 बिंदु, यहाँ डबल हो रहे हैं, 1 के 2 2 के 4, तो 4 के कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर उत्तर आएगा हमारा 8 बिंदु वाला 100, और 100 को हम यहाँ लिख देंगे। फिर तीसरा है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, फिर यहाँ 9 लिख दिया है, फिर तीसरे में 9 3 27 लिख दिया है,
फिर 27 दिया, यहाँ क्या आएगा, तो हम 27 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 81। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। ठीक है। अब है निम्नांकित आकृतियों के पैटर्न को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर देखिए एक गोला है, फिर यहाँ 2 हो गए, फिर यहाँ 3 हो गए, सॉरी यहाँ 1 के 2 हो गए, 2 के यहाँ 4 हो गए, 1 2 3 4, 4 गोले हो गए। तो 4 के कितने हो जाएंगे, 8। तो हमने यहाँ 8 गोले बनाने हैं। फिर है यहाँ पर एक त्रिभुज है जिसको आगे बढ़ाया गया है। फिर देखिए 3 त्रिभुज हो गए, फिर यहाँ 4 त्रिभुज हो जाएंगे। ये 1 चौखाना, 3 चौखाना, 5 चौखाने और यहाँ 7 चौखाने हो गए। ठीक है। यहाँ 1 पत्ती, 2 पत्ती, 3 पत्ती, 4 पत्ती हो जाएंगी। फिर यहाँ देखिए एक त्रिभुज के बाद 2 आयत हैं, 2 आयत के बाद में 3 त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज के बाद में कितने हो जाएंगे, 4 आयत हो जाएंगे। फिर यहाँ देखिए 1 खाना, 3 खाने, फिर यहाँ 5 खाने, फिर यहाँ 7 खाने हो जाएंगे। फिर यहाँ देखिए वृत्त में 1 त्रिज्या, 2 त्रिज्या, 3 त्रिज्या, फिर ये 4 त्रिज्या, चारों तरफ क्रॉस बना देंगे। ठीक है। फिर पैटर्न को समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 6 और 5 11 जोड़ा है, यहाँ पर 7 और 8 को जोड़ा 15, 7 6 तक जोड़ा 13, फिर 13 और 15 को जोड़ा 28, 11 13 को जोड़ा 24, 24 और 28 को जोड़ा 52। 2 और 3 6 गुणा करेंगे, 4 6 24, 3 चौक 12, फिर 12 6 का गुणा करेंगे 72, 24 12 का गुणा करेंगे 288 और इन दोनों का गुणा करेंगे 20,736। फिर देखिए निम्नलिखित संख्याओं के पैटर्न को पूर्ण कीजिए। 5 13 21 29 37। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, हर पैटर्न को आप चेक कर लीजिए क्या हो रहा है। यहाँ पर 7 5 में कितना जोड़ आ रहा है, 8। 8 जोड़ने पर आगे की संख्या आ रही है, तो इनमें 8 जोड़ते जाएंगे तो 45 51 61 आ जाएगा। फिर 1 2 4, यहाँ पर 2 से गुणा हो रहा है हर संख्या का, तो 16 का 2 से गुणा करेंगे 32, 32 का 2 से गुणा करेंगे 64 और 64 का 2 से गुणा करेंगे 128 आ जाएंगे। फिर आगे देखिए 3 3 9 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243 और 243 को 3 से गुणा किया 729 और 729 को 3 से गुणा किया तो 2178। ठीक है। फिर है 200 180 20 घटाए 160, 20 घटाए 140, 20 घटाए 120, फिर 20 घटाए तो 100 और फिर 20 घटाए तो 80। तो 20 घटाना है अपने को। फिर यहाँ देखिए 10,000 50, 99 50, 98 50, 97 50, 96 50 और 95 50। ठीक है। इनमें से हमने 100 को घटा लिया है। फिर 11,000 22,000 33,000, यानी डबल बढ़ाना है इसमें, 11,000 बढ़ाना है। फिर 44,000, फिर 11,000 बढ़ा देंगे तो 55,000 और 66,000। फिर 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26। हर बार एक संख्या बढ़ा के जोड़नी है। ठीक है। तो 18 8 26, 26 और 9 35, 35 और 10 45, फिर 45 और 11 जोड़ेंगे 56, 56 में 12 जोड़ेंगे 68 और 68 में 13 जोड़ेंगे तो 81। ठीक है। फिर है 505 615। तो यहाँ पर हमने कितना जोड़ा है, देखिए 110 जोड़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना। तो इसमें जोड़ेंगे 735, फिर इसमें जोड़ेंगे तो 865 और फिर इसमें जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 1005, फिर 1155, फिर 1315। ठीक है। अब संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर नियम बनाइए और आगे बढ़ाइए। यहाँ 15 7 22 29 36। तो पहली संख्या में 7 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है। फिर यहाँ 2 4 8, यानी कि पहली संख्या को 2 से गुणा करने पर, तो हमने पैटर्न लिख दिया, पहली संख्या का 2 गुना करने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है। फिर 3 6 9 12, पहली संख्या में 3 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। फिर 29 25 21 17 13 और 9, पहली संख्या में से 4 घटाने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। ठीक है। फिर है 128 64 32, फिर 2 का भाग दिया 16, 16 में 2 का भाग दिया 8। तो पहली संख्या में 2 का भाग देने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम लिख देंगे इनके नियमों को, और इसी के साथ में आपका ये चैप्टर पूरा हो जाता है। आगे के चैप्टर देखने के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए आपको पैटर्न समझ में आए या नहीं।